ये मोटा भाई मानेंगे नहीं, तो बड़े जालिम और निर्दयी हैं। पहले तो जियो की सिम लाके टेलीकॉम कंपनी को रुलाया, पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। उसके बाद लेके आए जियो सिनेमा, ओटीटी प्लेयर और टीवी वालों के बीच में लग गए और उनके पीछे पड़ गए। और अब अगला नंबर लेने वाले हैं ये म्यूचुअल फंड वालों का। वो कैसे, चलो बताते हैं। देखो भैया, रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा हाथी है। इसकी एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ऑयल का बिजनेस भी है, रिटेल का बिजनेस भी है, टेलीकॉम भी है, सब कुछ है। तो मोटा भाई का प्लान क्या है कि धीरे धीरे इस हाथी को हल्का करना, कि इस पूरे ग्रुप में से अलग अलग कंपनियां निकालेंगे, उनको अलग अलग लिस्ट करेंगे। तो लोग सोच रहे थे कि अब की बार ये रिलायंस रिटेल को अलग कर देंगे, कोई सोच रहा था कि ये जियो टेलीकॉम को अलग कर देंगे। लेकिन मोटा भाई आउट ऑफ सिलेबस एक नया चीज लेके आए। उन्होंने कंपनी अलग की, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब मोटा भाई के जलवे देखो, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री में से जो फाइनेंशियल सर्विस वाला काम है वो वाली कंपनी को किया है इन्होंने अलग। वो कंपनी जिस दिन अलग हुई है उसी दिन इसकी वैल्यूएशन है 1,66,000 करोड़। इस वैल्यूएशन के साथ ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में से शामिल हो गई है। फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात की जाए तो 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। बैंक के अलावा जो फाइनेंशियल कंपनी है उसमें 30वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और देखने वाली बात ये है कि अभी तक ये धंधा क्या करेगी, ये काम क्या करेगी। ये म्यूचुअल फंड का काम करेगी, इंश्योरेंस करेगी, लैंडिंग करेगी, क्या करेगी, ये पत्ते मोटा भाई ने अभी खोले ही नहीं है। 28 अगस्त को इस कंपनी की होने वाली है और उसमें शायद मोटा भाई खुलासा करेंगे कि करने क्या वाले हैं। बाजार में जिस तरह हवाओं का दौर चल रहा है, पूरे चांसेस है कि भाई साहब ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। और इसको सोच के म्यूचुअल फंड सर्विस करने वाली कंपनियों में डर सा घुस गया है। आखिर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों घुसना चाह रहे हैं, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कितने प्लेयर हैं, क्यों घुस रहे हैं और कैसे घुसेंगे, और उनके घुसने से आपको फायदा होगा या नुकसान, इस वीडियो में डिटेल में करेंगे एनालिसिस। तो जितने भी बिजनेस और शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोग हैं और ये देख रहे हैं कि यार डीमर्जर तो हो गया लेकिन इससे होगा क्या, तो ये वीडियो अंत तक देखना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप YouTube पे सर्च करना अंबानी का ब्रह्मास्त्र, तब आपको ये वीडियो मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ये डिजिटल यूजर को मोबाइल के जरिए पकड़ रहे हैं और रिलायंस रिटेल के जरिए ये ऑफलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं। और ये दोनों चीजें आगे जाके मिलेगी। उसके बाद हर धंधे में धीरे धीरे करके मोटा भाई घुसेंगे और इन्हें कस्टमर बने बनाए मिलेंगे। और वो चीज आपको अब क्लियर हो जाएगी जब मोटा भाई ने डीमर्ज किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। मोटा भाई ने जिस दिन इसको डीमर्ज किया, यानी जिस दिन इसका जन्म हुआ, पैदा होते ही ये बैंकों के अलावा जो फाइनेंशियल कंपनी है उस पर तीसरे नंबर पे आ गई। इससे आगे सिर्फ बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। लेकिन ये वैल्यूएशन तो तब है, ये भी घर तक जब बात है, अभी तो कागजों में बात चल रही है। जिस दिन इसका मोटा भाई आईपीओ लेके आए और ये बाजार में आम आदमी को अवेलेबल हुआ, इनको खरीदने में जो भागादौड़ी मचेगी, इन दोनों को पार करके भी सबसे बड़ी एनबीएफसी बन जाए ना, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी जिस तरह से बाजार में डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से लग रहा है कि 100% ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर करेगी। अब आप कहोगे ये कैसे, तुम्हें सपने आ रहे हैं क्या? अब देखो बात सुनो भाई साहब, इस जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक कंपनी के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर साइन किया है। ब्लैक रॉक एक अमेरिकन कंपनी है जिसके ऊपर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये इस समय 8.4 ट्रिलियन संभाल रही है, जो कि भारत की जीडीपी से भी लगभग 3 गुना है। और दोनों ने इस वेंचर के लिए 150 मिलियन यानी लगभग 1200 करोड़ रुपए का कमिटमेंट कर भी दिया है। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड ही क्यों? इसका सीधा सा आंसर है म्यूचुअल फंड की साइज एंड इसकी ग्रोथ। आज की रेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल साइज है, जितनी वेल्थ ये मैनेज कर रहे हैं, वो है 44 लाख करोड़। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि 2023 में हम 44 लाख करोड़ में मैनेज कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि 2013 में ये अमाउंट सिर्फ 8 लाख करोड़ था, यानी पिछले 10 सालों में 5 गुना ज्यादा AUM बढ़ा है। एडलवाइज की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक इंडियंस जितने भी हैं अपनी सेविंग का मात्र 9.70% ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या इंश्योरेंस वगैरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में यहाँ से फिर डबल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय इंडिया में 6 करोड़ 65 लाख लोग SIP कराते हैं, जिसका मंथली फिगर आता है 11,000 करोड़ के आसपास। यानी ऑन एन एवरेज ये 6.5 करोड़ लोग मंथली 2200 रुपए की SIP करा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये SIP कराने वाले लोग भी बढ़ेंगे और ये SIP का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो इतने बड़े मार्केट को मोटा भाई छोड़ेंगे क्या? मोटा भाई छोड़ते नहीं है, लेकिन भाई तब आज की रेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्टेटस
स्टेटस क्या है उसको देखते हैं। इस समय रेजिस्टेंस 44 प्लेयर मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं। इंडिया के सारे बड़े बैंक, PSU है, प्राइवेट बैंक भी है, MBFC भी है और नए नए स्टार्टअप पेटीएम, जीरोधा ये भी कूद के तैयार है। अब जब भाई साहब को इंडस्ट्री पहले इतना भयंकर कंपटीशन है तो मोटा भाई इतने बड़े कंपटीशन वाले मार्केट में कूद क्यों रहे हैं? इन टॉप 44 प्लेयर में से टॉप 10% जो प्लेयर है ना, इन्हीं के पास 80% से ज्यादा फंड है। ये सिर्फ 10 लोग मैनेज कर रहे हैं, बाकी 34 लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो जो 34 बड़े बड़े बिग प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं और 10 लोग 80% माल लेके बैठे हैं, इतने कंपटीशन वाले मार्केट में मोटा भाई क्यों आए? क्योंकि ऐसे मार्केट में सिर्फ वही प्लेयर जीत सकता है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आए और डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो। और मोटा भाई कहते हैं कि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी तो हम ही हैं और हमें कंपटीशन से डर भी नहीं लगता। हम जब घुसे थे जियो लेके टेलीकॉम में 10 सर्विस प्रोवाइडर बैठे थे, 6-7 साल टोटल हुए उनको। 10 में तो 7 का बोरिया बिस्तर समेट चुका है, ले दे के 3 पार्टी बची है, उसमें से भी सबसे बड़े हम हैं। कंपटीशन से तो हमें डराओ मत बेटा। मोटा भाई की म्यूचुअल फंड में एंटर करने की स्ट्रेटजी क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में मेन देखा जाए तो 2 तरह के फंड्स होते हैं। एक हो गया एक्टिव फंड, जहाँ पे भैया आप SIP कराते हो मंथली, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि जी हम तुम्हारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हम खरीदेंगे बेचेंगे और तुम्हें रिटर्न देंगे और बदले में 1.5-2% भैया हमें दे देना। ये एक्टिव फंड कहलाता है। एक होते हैं पैसिव फंड या इंडेक्स फंड, जिसमें हम कहते हैं कि भैया हमको रोज के उठक पटक नहीं चाहिए, हमने तो ऐसा किया कि निफ्टी पकड़ लिया, हमने तो निफ्टी खरीद लिया भैया, अब इसमें होगा जो भी होगा, जो बाजार के साथ होगा वही हमारे साथ हो जाएगा। इसको कहते हैं पैसिव फंड। इसमें कमीशन होता है 20 पैसा। SBI तो एक फंड लेके आए जिसमें कमीशन मात्र 7 पैसा ही था। अब ये जो फंड्स होते हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं और रिटर्न भी देते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा लोग प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इसमें जब कमीशन ले नहीं रहे तो एजेंट को कमीशन मिलता नहीं है और जिसको कमीशन मिलता नहीं वो एजेंट को प्रोडक्ट बेचता ही नहीं। तो मोटा भाई की ये स्ट्रेटजी है, जिस प्रोडक्ट को कोई नहीं बेचता उस प्रोडक्ट को मोटा भाई बेचेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, अफोर्डेबल है बहुत ज्यादा। ये प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होगा बहुत सस्ता लॉन्च होगा। अब इसमें वैसे ही बाजार भाव 20-30 पैसा है, मोटा भाई हो सकता है शुरुआत में 10 पैसे पे लॉन्च करे, 5 पैसे पे लॉन्च करे। अरे मोटा भाई कुछ समय फ्री भी कर देना तो बड़ी बात नहीं है। मोटा भाई की सेकंड स्ट्रेटजी रहेगी डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन। नॉर्मल कैसे करते थे, अरे भैया आपसे मीटिंग करेंगे, आपको समझाएंगे, फिर आपका फॉर्म भराएंगे। ये कहते हैं ना डिजिटल फर्स्ट है। 45 करोड़ तो हमारे जियो यूजर्स बैठे हैं, मेरे पास 15,000 से ज्यादा तो स्टोर्स हैं, तो मोबाइल पे तो मेरे पास नंबर तो पूरी दुनिया के ही हैं, किसकी कितनी इनकम है, कौन क्या लेता है, उसने पिछले महीने क्या लिया, सब पता है, सबका सब कुछ। उन लोगों को बस सही जगह टारगेट करना है, प्रमोट करना, ये ऑनलाइन ही गेम कर देंगे पूरा। मोटा भाई की प्लेबुक सिंपल है, हर चीज को अफोर्डेबल करना, इसमें भी करेंगे। दूसरा है डिजिटलिटी देना, इसमें भी देंगे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये क्या करते हैं, मुख्य बंदे को उठा के लाते हैं। जब इनको जियो सिनेमा में धूमधाम मचानी थी तो उदय शंकर को लेके आ गए, जिसमें स्टार बनाया वही हमारा जियो सिनेमा बनाएगा। अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लेके आए हैं चेयरमैन बना के कीवी कामत को, जो कि ICICI बैंक के एक्साइड थे, जिन्होंने ICICI बैंक को इतना बड़ा किया। उस बैंक के बंदे को लिया है कि भैया फाइनेंशियल सर्विस के तो आप ऐसे ही देवता हैं, अब भैया आप हमारा काम करो। ये तीसरा मेजर है उनका, क्योंकि इनके पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, डेटा के सपोर्ट के लिए खुद के नेटवर्क के अलावा ब्लैक रॉक से कोलैबोरेट किया है, क्योंकि ब्लैक रॉक के पास है अलादीन। अब अलादीन क्या है, जब आप ब्लैक रॉक वाली वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। और जितना बड़ा नेटवर्क अभी मैंने आपको बताया, ये लैंडिंग में भी इमीडिएटली उतर सकते हैं। बजाज स्पॉन्सर और बजाज फाइनेंस थर थर करके कांप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि हम चीजें तो बेच रहे हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीजें हम बेच रहे हैं, दुनिया ले रही है रिलायंस से और फाइनेंस हमसे ले रही है, पर ये बेचने वाले खुद ही कहती है कि सुनो अब हम ही फाइनेंस देंगे, तो हमारा तो नंबर ही कट जाएगा। भाई साहब ये लैंडिंग B2C भी हो सकती है जैसे बजाज करता है, या फिर लैंडिंग B2B भी हो सकती है। और ये प्रयास कर रहे हैं इंश्योरेंस के लाइसेंस का भी, तो हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एंटर कर जाए। मोटा भाई कभी भी कुछ भी करेंगे, और ये क्यों करने वाले हैं और ये करेंगे कैसे, इस सभी चीजों का ब्यौरा मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में।